आपको शायद याद होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे दिमाग में एक सवाल आता था, अगर मुझे एक दिन कोई जादुई तरीका मिल जाए जिससे मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं, तो मेरा जीवन कितना बदल जाएगा। शायद कुछ लोगों ने ये ख्वाब जरूर देखा होगा कि अगर हमें किसी ऐसे खजाने की चाबी मिल जाए तो हम जीवन भर सुखी रह सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा समय भी था जब किसी भी व्यक्ति को रातों रात अमीर बनने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अपनी मेहनत और समझदारी से अमीर बन गए। एक ऐसी किताब है जिसने इस सवाल का जवाब दिया और जो आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन का काम करती है। ये किताब है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जॉर्ज एस क्लेसन द्वारा लिखी गई। क्या आपने कभी सोचा है कि बेबीलोन, जो प्राचीन सभ्यताओं का एक हिस्सा थी, वहाँ के लोग भी आज से हजारों साल पहले अमीर बनने के लिए क्या उपाय अपनाते थे। इस किताब में जो बातें बताई गई हैं वो न केवल उन प्राचीन समय की हैं बल्कि आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। ये किताब हमें बताती है कि पैसे की सही तरीके से व्यवस्था कैसे की जाए ताकि हम भी अपने जीवन में सफलता पा सकें। अब जब हम बात करते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की, तो ये किताब हमें उन महान बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के जीवन से जुड़ी हुई कहानियाँ बताती है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर हम भी उन सिखावनियों को समझ लें तो हम भी अपने जीवन में एक नया मोड़ ला सकते हैं। तो चलिए आज हम इस किताब के कुछ बेहतरीन टिप्स और जीवन यापन के ऐसे सूत्र जानेंगे जो न केवल हमें आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं बल्कि हमें सही दिशा में चलने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इस किताब के पीछे एक गहरी सोच है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 7 साधारण से नियम जिससे कोई भी इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। ये 7 नियम ना सिर्फ पैसे कमाने के तरीका बताते हैं बल्कि जीवन को एक व्यवस्थित और संतुलित तरीके से जीने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। इसमें से पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है, अपनी आय को कम से कम 10% बचाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि इस छोटे से नियम को अपनाने से ही आप अपने भविष्य को एक मजबूत नींव दे सकते हैं। ये नियम इतना प्रभावशाली है कि अगर आप इसे अपनी आदत बना लें तो आप न केवल पैसा बचा पाएंगे बल्कि आप अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि आपने कभी सोचा है कि क्यों अधिकतर लोग ये नियम नहीं अपनाते हैं। क्या कारण हो सकता है कि लोग मेहनत से कमाई तो करते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में स्थिरता नहीं आती। क्या कारण हो सकता है कि उनके पास में हमेशा पैसे की कमी रहती है। ये सवाल हमें समझने में मदद करता है कि केवल कमाई करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उसे सही तरीके से खर्च करना और बचाना भी उतना ही ज़रूरी है। इस किताब में एक और दिलचस्प बात है जो बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी का तरीका बताती है। वो हमेशा अपने पैसों को बढ़ाने के लिए सही निवेश करते थे। क्या आपको लगता है कि हम अपने पैसों को समझदारी से निवेश करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं? अगर हम सही जगह पर निवेश करें तो हम अपने पैसे को दोगुना कर सकते हैं। ये वही तरीका है जिसे अमीर लोग अपनाते हैं और जिसे द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में बखूबी से समझाया गया है। जब हम किसी निवेश की बात करते हैं तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि ये शेयर मार्केट या बड़ी कंपनियों में निवेश करना चाहिए। छोटे छोटे निवेश जैसे कि शिक्षा या अपने खुद के बिजनेस में पैसा लगाना भी एक बड़ा फ़र्क ला सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी नौकरी से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं? क्या आप मानते हैं कि अगर हम खुद के व्यवसाय की शुरुआत करें तो हम ज़्यादा अमीर बन सकते हैं? अगर हम सही निवेश करना सीख लें तो हम न सिर्फ अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं बल्कि आने वाले दिनों में भी आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इस किताब के द्वारा दी गई सीख हमें ये बताती है कि जब हम पैसों को सही दिशा में लगाते हैं तो वो पैसा खुद ब खुद हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। ये सच्चाई है कि अमीर लोग कभी भी अपने पैसों को बस बचा कर नहीं रखते बल्कि वो उसे बढ़ाते रहते हैं। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नियम की जो हमें बताता है कि अपने कर्ज से मुक्ति लेनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि कर्ज आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है? अगर आप कर्ज में डूबे रहेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति कभी भी मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्ज से मुक्ति लेने की कोशिश करनी चाहिए। ये किताब हमें सिखाती है कि हमें अपनी कमाई को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द कर्ज से मुक्त हो सकें। इसका मतलब ये है कि हमें खर्च को सोच समझ कर करना चाहिए और अपने पैसों को सही तरीके से मैनेज करना चाहिए। जैसे कि एक छोटी सी आदत जो हम विकसित कर सकते हैं वो है हर महीने एक बजट बनाना, उस पर टिके रहना। जब हम अपने खर्चों को नियंत्रित करते हैं तो हम ना केवल उस कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं बल्कि हमारी जीवन शैली भी बेहतर हो सकती है। अब एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या आपको लगता है कि आपको भी अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए इन सभी टिप्स का पालन करना चाहिए?
क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? जब हम इस किताब की ओर और गहराई से बढ़ते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिर्फ पैसों से जुड़ी हुई किताब नहीं है, बल्कि ये जीवन के लिए हर क्षेत्र में सफलता पाने के उपाय बताती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अगर हम मेहनत, समझदारी और सही तरीके से अपने पैसों का प्रबंधन करें तो हम अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। इस किताब में सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये हमें अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठा बनाए रखने की प्रेरणा देती है, चाहे वो हमारा वित्तीय लक्ष्य हो या फिर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा। अगर हम इन नियमों को अपनाते हैं तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। अब इस यात्रा को पूरी करने के लिए हम आपसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं। क्या आप तैयार हैं इस किताब से सीखकर अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए कुछ नया कदम उठाएं? क्या आप आज से ही इन नियमों को अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे? मैं जानता हूँ आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है और अब आप भी इन बातों को अपनी ज़िंदगी में उतारने के लिए तैयार हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं आपने इस किताब से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण सीख ली और आप किस पहले कदम को उठाने वाले हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।